हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने जो कविता लेकर आया हूँ, उस कविता में मैंने इंसान और प्रकृति के संबंधों को दर्शाने की कोशिश की है और एक ऐसी हकीकत को बयां करने की कोशिश की है जिसको हम सब जानते हैं मगर उसको अनदेखा कर देते हैं या स्वीकारना नहीं चाहते। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये कविता आपको पसंद आएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कविता, जिसका शीर्षक है वक्त था वो 20 साल पहले। जो मेरी ये लाइन स्टार्ट होगी, इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम किस कदर बिजी हो चुके हैं इस दुनिया में कि हमें फुर्सत ही नहीं है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। भूल जा तू यहाँ नहीं कुछ अपने जैसा, वक्त था वो 20 साल पहले जहाँ हर दिन था एक सपने के जैसा। दिन की भाग दौड़ में जीते हैं हम दुनिया को बुलाकर, दिन की भाग दौड़ में जीते हैं हम दुनिया को बुलाकर। किसी ने मुझसे पूछा कौन हो तुम, कामयाबी की दौड़ में बढ़ गया मैं खुद को बुलाकर। किसी ने मुझसे पूछा कौन हो तुम, कामयाबी की दौड़ में बढ़ गया मैं खुद को बुलाकर। क्या जीवन इसी का नाम है, सबको बस अपने काम से ही काम है। वक्त नहीं किसी के पास किसी से मिलने मिलाने का, बस मुंह पर ही एक दूसरे का नाम है, बस मुंह पर ही एक दूसरे का नाम है। भूल जा तू यहाँ नहीं कुछ अपने जैसा, वक्त था वो 20 साल पहले जहाँ हर दिन था एक सपने के जैसा। अगली जो मेरी पंक्तियाँ आएंगी, इसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि हमारा पहले वाला जो टाइम था आज से 20 साल पहले कितना अच्छा था और उसमें हम मतलब किस तरीके काम करते थे, और आज हम उसको भूल चुके हैं उस टाइम को। तो इसलिए मैं बताता हूँ। बीत जाता था जो टाइम प्यार से लड़ने लड़ाने या गप्पे हाँकने में, बीत जाता था जो टाइम प्यार से लड़ने लड़ाने या गप्पे हाँकने में। अब बीत जाता है वक्त मोबाइल पर उंगलियां चलाने में, अब बीत जाता है वक्त मोबाइल पर उंगलियां चलाने में। अपनों का वो टाइम था कभी संग बैठकर जब खाना खाते थे सभी, फुर्सत कहाँ किसी को अब इस ज़माने में, आराम से बैठकर एक साथ खाने में। फुर्सत कहाँ किसी को अब इस ज़माने में, आराम से बैठकर एक साथ खाने में। मज़ा था कभी दादी की कहानी सुनने सुनाने, मज़ा था कभी दादी की कहानी सुनने सुनाने में। आज दुनिया दौड़ रही है सिर्फ झूठी खबरें बनाने में, आज दुनिया दौड़ रही है सिर्फ झूठी खबरें बनाने में। भूल जा तू यहाँ नहीं कुछ अपने जैसा, भूल जा तू यहाँ नहीं कुछ अपने जैसा। वक्त था वो 20 साल पहले जहाँ हर दिन था एक सपने के जैसा। और अब जो मैं पंक्ति आपके सामने पेश करूँगा उसमें ये बताऊँगा कि हमारी जो प्रकृति से हमने क्या लिया है, क्या उसको दिया है। अब प्रकृति हमारी 20 साल पहले कैसी चलती थी। बदलता गया दौर इस भाग दौड़ में, बदलता गया दौर इस भाग दौड़ में। प्रकृति को प्रकृति से छीन लिया हमने कामयाब होने की होड़ में। जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि हम कामयाबी के चलते कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, काफ़ी पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रकृति का काफ़ी हनन हो रहा है। तो उसी के लिए मैंने लाइन लिखी है। बदलता गया दौर इस भाग दौड़ में, प्रकृति को प्रकृति से छीन लिया हमने कामयाब होने की होड़ में। क्या याद है मुझे वो दिन आज भी, याद है मुझे वो दिन आज भी, जब बैठा करते थे लोग पेड़ों की ओर में और खिलता था सूरज अंगड़ाई लेकर बड़ी ही चौड़ में। मिट्टी की खुशबू बारिश का पानी, मिट्टी की खुशबू बारिश का पानी, दिलाता था एहसास यह पृथ्वी है हमारी। गंदा पानी ना वो मिट्टी पुरानी, गंदा पानी ना वो मिट्टी पुरानी, बन गई धरती घर गैस का हाथ में लिए बीमारी, बन गई धरती घर गैस का हाथ में लिए बीमारी। भूल जा तू यहाँ नहीं कुछ अपने जैसा, वक्त था वो 20 साल पहले जहाँ हर दिन था एक सपने के जैसा। अगली जो मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं और क्या मज़ा है हमें जो हम जीवन जी रहे हैं इस तरीके से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बदल दो अपनी आदत ऐसी, बदल दो अपनी आदत ऐसी, ज़िंदगी मिल जाए वापस अपने सपनों के जैसी,
ज़िंदगी मिल जाए वापस अपने सपनों के जैसी। क्या मज़ा ऐसे गैस के घर में रहने का, क्या मज़ा ऐसे गैस के घर में रहने का। मज़ा तो है पेड़ों से घिरे प्रांगण में रहने का, मज़ा तो है पेड़ों से घिरे प्रांगण में रहने का। लिया हमेशा प्रकृति से सब कुछ, लिया हमेशा प्रकृति से सब कुछ, दिया नहीं प्रकृति को कभी कुछ, दिया नहीं प्रकृति को कभी कुछ। वक्त रहते सुधर जाओ, मरने से पहले प्रकृति के लिए भी तो तुम कुछ कर जाओ, मरने से पहले प्रकृति के लिए भी तो तुम कुछ कर जाओ। वक्त रहते सुधर जाओ, मरने से पहले प्रकृति के लिए भी तो तुम कुछ कर जाओ। यहाँ नहीं कुछ अपने जैसा, वक्त था वो 20 साल पहले, जहाँ हर दिन था एक सपने के जैसा। भूल जा तू यहाँ नहीं कुछ अपने जैसा, वक्त था वो 20 साल पहले, जहाँ हर दिन था एक सपने के जैसा। वक्त था वो 20 साल पहले, जहाँ हर दिन था एक सपने के जैसा। तो ये थी मेरी कविता। मैं आशा करता हूँ आप इसको समझोगे भी और शायद आपको ये अच्छी भी लगे। तो मैंने जो प्रकृति और इंसान के संबंधों को समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है, इसको प्लीज़ समझना। दोस्तों, प्रकृति से हमारा संबंध मधुर होना चाहिए, हमें प्रकृति का कर्जदार होना चाहिए। आज जो हमारे जीवन है वो सिर्फ प्रकृति की वजह से ही है। जो भी कुछ हमारा जीवन है आज, वो प्रकृति की ही वजह से है। हमें प्रकृति के सौंदर्यकरण और उसके विकास के लिए कार्य करने चाहिए। हम प्रकृति में हैं या नहीं हैं, इससे प्रकृति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि जब हम प्रकृति में नहीं होते, जब प्रकृति ज़्यादा अच्छी चलती है। और बीते कुछ दिनों में ये साबित भी हुआ है, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, उसमें ये साबित भी हुआ है कि जब प्रकृति में हम लोग नहीं शामिल होते तब ज़्यादा प्रकृति अच्छी चलती है। तो हर इंसान को, मेरे हिसाब से हर इंसान को एक पेड़ लगाना चाहिए। और जो हम छोटी मोटी पार्टियाँ करते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई या नामकरण की पार्टी हो गई या एक्सेट्रा, उसमें गिफ्ट्स की जगह हम लोगों को एक दूसरे से पेड़ों का आदान प्रदान करना चाहिए। और प्रकृति के अंदर हमें बहुत पेड़ लगाने चाहिए, उसको सौंदर्यकरण के लिए काम करना चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे प्रकृति उतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। और हमारे पास ये एक छोटा सा मौका भी होगा कि हम प्रकृति का जो हमारे ऊपर कर्ज है, हम उसका छोटा सा हिस्सा भी अगर प्रकृति को दे सके तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम पेड़ लगाएं, प्रकृति को बचाएं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो प्रकृति से ही है। एक कहावत है कि जान है तो जहान है। मैं यहाँ इसमें छोटी सी एक बात ऐड करता हूँ कि प्रकृति है तो हम है तो जहान है। तो दोस्तों, यही मेरा एक छोटा सुझाव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।